डियर स्टूडेंट्स, आपने पार्ट 1 में गति के बारे में पढ़ा था कि गति क्या है। अब गति की ही टर्मिनोलॉजी में और कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं जिसमें जैसे हमने कहा था, समझाने का प्रयास आपको किया कि दूरी और विस्थापन को हमने एक बात कही थी कि दूरी क्या है, एक अदिश राशि, और विस्थापन एक सदिश राशि है। तो अदिश राशियाँ और सदिश राशियों को पहले समझ लेते हैं कि कौन सी राशियाँ अदिश हैं और कौन सी सदिश हैं। बहुत ही सरल वे में हम बहुत ही सरल सिंपल तरीके से इसके लिए समझेंगे कि अदिश राशियाँ क्या हैं, सदिश राशियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग है हमारे पास वो है अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, ठीक है। अदिश राशियों में अब अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता, नहीं मैग्नीट्यूड कितना, जैसे कोई भी चीज़ है तो हमसे कहा जाए कि 2 किलो द्रव्यमान है, कोई 2 किलो का वजन है, तो वजन के साथ में दिशा थोड़ी है, तो द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। या 2 किलोमीटर तुम्हें वहाँ जाना है, जैसे दिल्ली जाना है तो 250 किलोमीटर गए आप दिल्ली, तो ये नहीं बताया गया दिल्ली जाना है कैसे रूट से निकलोगे, किधर से जाना है, कौन सी साइड में है। तो ये एक अदिश राशि हो गई कि इतने किलोमीटर फलानी जगह आपको जाना है। तो ये सब क्या है, उसमें दिशा नहीं बताई गई। अब आपसे कहा जाए कि आप अपने घर से पूरब पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, आप अपने घर से उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाएं, तो आपको देखो डेफिनेट है कि आप क्या है, उत्तर पश्चिम के जो कोना है उसकी तरफ जाना है आपको, कितना, 5 किलोमीटर। तो ये क्या है कि इसमें जैसे ये अदिश राशियों में क्या है, आपको क्या बताना है, केवल परिमाण बताना है, कितना किधर जाना है, 5 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर जाना, लेकिन ये नहीं बताना किधर जाना है, बस दिशा नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें हम, तो सबसे पहले हमने यही बता दिया आपको, दूरी, क्या चीज़, दूरी के बाद चाल के बाद द्रव्यमान, भाई वजन में कोई दिशा नहीं है, वजन के बाद भाई समय भी है, समय के बाद कार्य आदि। बहुत सी भौतिक राशियां हैं जो कैसी हैं, अदिश राशियां हैं। तो ये जो है मेनली ये राशियां दूरी, चाल, कार्य, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या हैं, अदिश राशियां हैं। अब हम जानेंगे सदिश राशियों के बारे में। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। सदिश का मतलब ही, अगर संधि विच्छेद आप करो, सा प्लस दिश, सा मीन्स सहित और दिश मीन्स दिशा, दिशा सहित भौतिक राशियों को हम क्या कहेंगे, सदिश राशियां कहते हैं। तो आप संधि विच्छेद कर लो सीधे, सा प्लस दिश सदिश, आ प्लस दिश यानी आ मीन्स रहित, आ का मतलब रहित यानी जिसमें ना हो, और दिश मीन्स दिशा, जिसमें दिशा ना हो वो अदिश है, और सा प्लस दिश यानी सहित, और दिश मीन्स दिशा, दिशा सहित भौतिक राशियों को हम क्या कहेंगे, सदिश राशियां कहते हैं। तो अब हम इनकी परिभाषा को समझेंगे। वे भौतिक राशियां
वे भौतिक राशियाँ बेभौतिक राशियाँ बेभौतिक राशियाँ बेभौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए जिन्हें व्यक्त करने के लिए जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की भी आवश्यकता आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। उन्हें सदिश राशियाँ उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। देखो परिभाषा को फिर से एक बार ध्यान से देखें। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। हमने कहा बहुत ही सिंपल, सा मीन्स सा प्लस दिस सदिश, सा प्लस दिस सदिश, यानी सा मीन्स सहित और दिस में दिशा, दिशा सहित भौतिक राशियों को सदिश कहेंगे। आ प्लस दिस यानी आमिष रहित और दिस में दिशा, जिसमें दिशा नहीं वो अदिश, जिसमें दिशा वो सदिश, सिंपल भाषा में। तो जिन भौतिक राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। अब इनका उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण डालो, जैसे विस्थापन। विस्थापन में क्या है? परिमाण के साथ साथ दिशा है। विस्थापन के बाद वेग, वेग के बाद त्वरण, त्वरण के बाद बल आदि। ये क्या है? सदिश राशियाँ हैं। बहुत ही ईजी वे में हमने समझाया, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल BPPCM सेंटर को भी ज्वाइन करें, उसको सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सबको बताएं कि जो BPPCM सेंटर है वो आपके लिए लगातार लगभग 9 दिन से लगातार मैथ इंग्लिश दे रहा था। मैथ इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे थे। अब आपको लगभग 3-4 सब्जेक्ट परमानेंट कंटिन्यूटी से पढ़ाए जाएंगे। तो आगे हमारे चैनल को आप प्रमोट करें, सभी को बताएं। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाएंगे, अच्छे से अच्छा आपको लेक्चर समझाया जाएगा। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को आगे से आगे जाकर प्रमोट करें। जय हिंद, जय भारत।